तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने भी सुनी है। तुमने सोने में पराई स्त्री का हरण कर लिया और दूध की रखवाली की बात तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। अरे दशग्रीव, तुम ऐसे ही लज्जावान हो तो डूब कर मर क्यों नहीं जाते? काने नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम दर में बेचारी। तुमने नाक कान के बिना अपनी बहन को देखकर धर्म विचार कर के ही तो प्रभु श्री राम जी को क्षमा कर दिया। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्शन मोह बड़ भागी। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है और आज मैं भी तुम्हारा दर्शन पाकर धन्य हो गया। जल जल पथि जल जंतु कपि, सट बिलो की मम बाहु। लोक पाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सर्विराहु। जल जंतु बानर, मेरी इन भुजाओं को दे। ये विशाल जल रूपी बल से युक्त है और चंद्रमा को कसने के समान है। पुनि नभर सरे मम करे करे, कमल पर करिवार से। सोवत भय उमरा देव, शंभु सहित कैलास। फिर तो तूने सुना होगा मेरे इन भुजा रूपी कमलों पर और शिव सहित कैलाश को हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे खटक माज सुन अंगद, मौसन विरही कवन जो धावन। अरे अंगद, चला पता तू इतनी देर से अपने दल की प्रशंसा कर रहा है, अपने द्वारा कटु शब्द बोल रहा है, तो पता स्वामी तेरा नाम मालिक है। फिर नारी का दुख सहता है, दुख से उसका भाई हर समय दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, कटा कट कटा कट कटा कट। अरे बानर सब मूली गाजर है। सुग्रीव ढेर सरता तटका, जिस जाम पंथ पे फूले तुम, चौथापन है उस भटका। लड़नील शिल्प कोरे, सीखे ना युद्ध में जाना वह है भक्त विभीषण भक्त निरा। क्या जाने खड़ग उठाना वह है, तो बस एक ही बानर है जो आकर के धमका चला गया। क्या करूं धोखे से वह दुष्ट यहां से भाग गया। ये आपने क्या निज मुझ से बखान किया? एक बात पुनः कहिए, क्या इस छोटे से बानर ने लंका दहन किया? अरे दशग्रीव, भाई क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी भय चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पत्ने चलते समय कुछ कार्य उसे बतलाए थे, आए ध्यान में मेरे भाई जो मुख्य कार्य बतलाए थे। पहला था लंका में जाना, माता सीता की सुध लेना। दूसरा था लंका को ढाकर बीच समुद्र बहा देना। तीसरा था माता सीता को कंधों पर बिठला लाना। और चौथा था रावण को भी साथ साथ बंदी करते लाना। पर आज इस समय प्रकट हुआ कुछ कार्य कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक न दिखाया है। जाने भाई किस ओर छिपा, जा छिपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वह है ही नहीं रामादल में। और रावण, तुमने सत्य कहा कि प्रीति और विरोध बराबरी वाले के साथ करना चाहिए, क्योंकि सिंह कभी मेढकों का वध नहीं करता। जब जब लगता
राम कहूं तो ही बधे बलदोष तदपि हृदय दस कंठ सुन छत्र जात कर रोज। हंसी बोले हो दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयिता सुति करें उपाय अंगद, इसमें तेरा दोष नहीं, तेरी तो जाति ही स्वामी भक्त है। तो फिर तू क्यों ना अपने मुख से अपने स्वामी का बखान करेगा। अरे बंदर, तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंच नहीं, ऐसा भूषण विष वाला हूं। अंगद, पता है बंदर तो धन्य है जो जहां तहां लज्जा को त्याग कर नाना प्रकार से नाच कूद कर अपने स्वामी का हित करना ही चाहता है। अरे दशग्रीव, जरा विचार करो, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे, ठाट बाट जनपद सुनसान नहीं होगी। जब रण की चंडी चेतेगी तब यही धरती श्रोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अंगद, मैं गुणों का आदर करने वाला हूं, परम सुजान हूं, नीति को जानता हूं, इसलिए मैं तेरी बातों पर कान नहीं दे रहा। हंसी बोले हो दस मोहन तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयिता सुति करे उपाय। अंगद, तू गलत नहीं है, मैं पुनः कहता हूं, तू तो बानर योनि का है और बंदर का एक विशेष गुण होता है, जो उसे पालता है वह उसका नाना प्रकार से हित करना चाहता है। धन्य की जो निज प्रभु काजा चाहता नाचे परिहरि लाजा। बालक तो धन्य होते हैं जो अपने स्वामी के लिए लज्जा को त्याग कर जहां तहां नाच कूद करते हैं। नाच कूद करे लोग रिझाई, पति हित करें धर्म निपुणाई। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर बंदर अपने धर्म की निपुणता का परिचय देता है और अपने स्वामी का हित करता है। अंगद स्वामी भक्ति तब जाति, प्रभु कृष्ण कहे सी यही भांति। इसलिए हे अंगद, तेरी तो जाति ही स्वामी भक्त की है, तो फिर तू क्यों ना अपने स्वामी के गुणगान करेगा। मैं गुणगान परम सुजाना, तब रटन करूं नहीं गाना। इसलिए हे अंगद, मैं गुणों का आदर करने वाला हूं, इसलिए मैं तेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा। कहा कपि तब गुण ताई, सत्य वचन सत्य पवन सुधोई सुनाई। अरे दशग्रीव, तुम्हारी गुण गाहकता तो पवन पुत्र हनुमान ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने तुम्हारी अशोक वाटिका का उजाड़ कर दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया और तुम्हारी लंका को जला दिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार सब प्रकट सुहाई, दस कंदर में कीन ढिटाई। बस यही विचार कर मैंने कुछ दृष्टता की है। मैंने आकर देखा जो कुछ पवन पुत्र हनुमान ने कहा था वह सत्य है। तुम्हें ना तो तुम्हारे मन में सोच है और ना ही लज्जा। देखे हो आई जो कछु कपिभा का, जाओ मत पुत्र खाए ईसा, कैयत बचन हंसा। हाय अंगद, जब तेरी ऐसी मति थी तभी तो तू अपने पिता को खा गया। हंसने लगा कभी। अंगद बोले पिता ही खाई खाते हो पुण्य तो ही, अब ही समझ परा कछु मोही। पिता को खाने के बाद मैं तुम्हें भी खा डालता, परंतु अभी मुझे कुछ समझ में आया।
अपने पूज्य पिता के उस सुंदर यश का पात्र जानकर मैं तुझे नहीं मार रहा, नहीं तो ऐसा क्रोध आता है। कहु रावण रावण जग के, मैंने सर्व सुने सुन जेते। अरे दशग्रीव, कहो तो इस जगत में कितने रावण हैं? जितने मैंने सुने हैं और देखे हैं, मैं तुमसे कहता हूं, बल ही जीतन एक गयो पताला, राखे उपान से सुन साला। एक रावण बलि को जीतने के लिए पाताल लोक गया था, तब वहां उसको छोटे छोटे बच्चों ने पकड़कर बांध दिया था खेले बालक मारे जाई, गया लाज बंदी छुड़ाई। और खेल खेल में ही जाकर उसको मारते थे। राजा बलि को जब दया आई तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुत सर कुछ देखा, धाई धरा जिन जंतु बिसेखा। और एक रावण को सहस्त्रबाहु ने एक विशेष प्रकार का जंतु समझकर पकड़ लिया। तब पुलस्त ऋषि को दया आई और उन्होंने स्वयं जाकर छुड़ाया था। एक का तुम सकुच अति रहा, बाल की काट और एक को कहते हुए मुझे अत्यंत संकोच होता है। वह मेरे पूज्य पिता बाली की काख में 6 माह का रहा था। तुम उनमें से कौन से रावण हो, मुझे सत्य बतलाओ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर किन जान जा सुभुज लीला। अरे अंगद, देख तेरी बक बक बहुत हुई। अब मैं तुझे रावण क्या है बतलाता हूं। मैं मायावी हूं और मैंने माया से सिद्धियां प्राप्त की है। मैं महत्वाकांक्षी हूं जिसने अपने बल पर सब कुछ प्राप्त किया है। तो अंगद, मैंने अपनी माया द्वारा कोटिन रावण उपजाए, विज्ञान परीक्षण हेतु देश देशांतर को भिजवाए। उनमें बहुधा विफल हो गए, जिनका तुम कथन सुनाते हो और झूठे साहस पर इतना हितराते हो। अंगद सुन, सट सोई रावण वंशीला। अरे हर गिरी जानी जास भुज लीला, जानी उमापति शंभु सुरारी, पूजेऊ निज कर सुमन चढ़ाई। कर सरोज, अंगद मैंने अपने ही हाथों से कर सरोज निज सिर ही उतारी, पूजेऊ अमित पावर त्रिपुरारी। अंगद, मैं वही बलशाली रावण हूं जिसने उमापति महादेव की अनेकों प्रकार से उपासना की है। मैंने इन हाथों पर कैलाश को उठाया है और ना जाने कितनी बार मैंने अपने शीशों को अपने ही हाथों से काटकर प्रभु शंकर के समक्ष अर्पित कर दिया। और तू उस बलवान रावण के सामने एक तुच्छ मनुष्य का बखान करता है, तुझे लज्जा नहीं आती? अरे अभी रुक और सुन, मैं वही जगत प्रतापी रावण हूं जो जब भी मैं दिग्पालों से जाकर भिड़ा, दिग्गजों के हाथियों से भिड़ा, तो जानता है वह मेरी छाती में अपना चिन्ह भी नहीं गड़ा सके और गाजर मूली की तरह टूट गए। मैं वही जगत प्रतापी रावण हूं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चलने से नाव हिलती हो। और तू मेरे समक्ष उस मनुष्य का गुणगान करता है। तेहि रावण कहो लघु कहति नर करे। तो उस जगत प्रतापी विद्वान साहसी रावण को छोटा कहता है। हर मूर्ख मेरे सामने उन तपस्वियों की प्रशंसा करता है। आज मैंने तेरे ज्ञान और विद्वानता को जान लिया अंगद, जान लिया। सुनि अंगद खगोप कहावानी, बोल सहारे अभिमानी। अरे अभिमानी, संभाल कर बोल। अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तो किस घमंड में भूला है? तो उसी तरह है धरती पर जलकर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेठी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न भय, लोगों की कभी अन्यायी अधिक न जीता है। पापों ने अंधा
किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है, तो 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। अरे जो करने वाला है करता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है परसा कब है। सास बाऊ मुझे हमें अपारा दहन अनल समझा सुख उठारा। अरे तसकीफ सहस्ता भाव रूपी भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए जिनके बाद अग्नि के समान हो गए। अरे दशग्रीव वह क्या एक साधारण नर है। दशग्रीव वैकुंठ भी क्या कोई साधारण लोक है। शेषनाग क्या कोई साधारण सर्प है। अरे दशग्रीव कौस्तुभ मणि भी क्या कोई साधारण मणि है। दशग्रीव वह हनुमान जो तुम्हारी लंका उजाड़ कर, तुम्हारी लंका जलाकर, अशोक वाटिका उजाड़ कर, तुम्हारे पुत्र को मारकर सकुशल प्रभु श्री राम के चरणों में चले गए, उनकी शरणागत हो गए। वह हनुमान क्या कोई साधारण वानर है। सेन सहित तब मान मते बन उजारी पुरीना। सुन रावण परिहरि चतुराई भजसी न कृपा सिंधुर गुराई। अरे रावण तू चतुराई को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को भज। जो खल भय राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सकराख न कोई। अब सुन, यदि तू युद्ध में प्रभु राम जी का बैरी हुआ तो तेरा जो हाल होगा वह सुन ले। मूल न था जनि मार सिगाला राम में अस हुई हाला। श्री राम जी से बैर होने पर तेरा जो हाल होगा वह सुन। तब सिर निकट कपिल के आगे परिये धन राम सिर लागे। तेरे सिर कट कर पृथ्वी पर गिरेंगे। बानर और भालू लातों से मारकर चौगान खेलेंगे। अरे दशग्रीव तब क्या तेरा ऐसा काल चलेगा। तब जब समन को ही रघुनायक छुटिए कराल बहुत आए। प्रभु श्री राम जी जब क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाण छोड़ेंगे तब क्या तेरा ऐसा काल चलेगा। सुनत बचन रावण पर जरा जरत महा नल जनव्रत परा कुंभकर्ण सुपन्नुम। अंगद सुन, कुंभकर्ण असबंधुमम सुर प्रसिद्ध सरकार मोर पराक्रम सुने नहीं चितेव चढ़ा शरचार। कुंभकर्ण जैसा बलवान योद्धा मेरा भाई है। इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र मेघनाद है। और मेरे बारे में तो तूने सुना ही है। सट शाखा मृग जोर सहाई बांधा सिंदूर यही प्रभुताई। तू बार बार जिस राम की बड़ाई कर रहा है उसने पांडवों की सहायता से समुद्र तो बांध लिया, क्या उसकी यही बड़ाई है। नारे समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लाल जाया करते हैं, इससे वह सूरवीर नहीं होते। मम भुज सागर बंजर पूरा। अंदर मेरी ये 20 भुजाएं विशाल बल रूपी सागर के जल से पूर्ण है। बता तेरे कवन में ऐसा कौन सा योद्धा है जो इन अथाह समुद्रों को पार कर सके। 20 पयोद वाला पारा को 30 जो पाइए पारा दिक्पालन में नीर भरावा। अंदर मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है और तू मेरे समक्ष एक मनुष्य का गुणगान कर रहा है। सूर्य कवन रावण सरिस स्वगत काट जैसी उन्हें अनल हरिहरस बहु पारण साकी गौरी। पता रावण के समान इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा योद्धा है जिसने अपने शीशों को काट के अग्नि में होम कर दिया हो। जनक विलोक जबै कपाला बिरकेल के अंक निभाला। मैंने मस्तकों के चलते हुए पर जब विधाता के लिखे हुए अंक देखे तो मैं उस बात को जानकर बहुत हंसा कि मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी। मैंने समझा बूढ़े ब्रह्मा ने प्रतिभंग के कारण ऐसा लिख दिया होगा। अंगद मुझे यह देखकर भी तनिक भी भय नहीं हुआ। कहां अंगद खड़ा
बहु नाही। अरे दशरथी, तुम्हारे समान लज्जावान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। लाजवंत तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण का हस नकाओ। लज्जा तो तुम्हारा स्वभाव ही है, तभी तो तू अपने मुख से अपने गुणों को नहीं कहता। सिर और शैल तथा चित रही ताते पार 20 तय कही। पर्वत उठाने और सिर काटने की बात तो तेरे चित्त में चढ़ी हुई थी, सो तूने 20 बार बखान कर कही। बैबल तो तूने अपने हृदय में छुपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्राबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे दशरथ, अरे मूर्ख, मुझे ये बता, इंद्रजाल को बुनने वाला जादूगर अपना पूरा तन काट डालता है, परंतु कोई उसे वीर नहीं कहता। अब तू मुझसे बद बढ़ाओ मत कर। चरे पतंग मोह बस भार माही खरब्रन ते नहीं सूर कहा मैं समुझते कुमत मंद। अब जन पत बड़ा खल करे सुन बचन मान पर हरे। दस मुख मैना बसीती आयो और विचार रघुवीर पठायो। अरे दशरथी, तू खूब विचार कर दे। मैं यहाँ दूध के समान नहीं आया हूँ। मुझे प्रभु श्री राम जी ने बार बार समझा कर भेजा है। मन मोह समझ बचन प्रभु के रे सहयोग कठोर बचन सटतोरे। बस प्रभु के उन्हीं वचनों को स्मरण करके मैं तेरे सारे कठोर वचन सह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा क्रोध आता है। नाही तकरी मुख भंजन तोरा ले जाते उसी कहीं बज जोरा। नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़कर माता सीता को यहाँ से जबरदस्ती ले जाऊं। जानो तब्बल अदम सुरारी सुने हरियाणी परिणारी। अरे सुनने में पराई स्त्री का हरण करने वाले, मैंने तेरा बल जान लिया है। निश्चय पति कर्म बहुता मैंने पद सेवक कर दूता। तू राक्षसों का राजा है और मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ। जौन राम मान ही न रहूं तो